नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से त्रिकोणमिति पाठ से सूत्रों को कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए हमने एक स्टोरी बनाई है। जो तीन दोस्त थे, एक का नाम था टिंकू, दूसरे का नाम था सूरज और तीसरे का नाम था सोहेल। ये तीनों दोस्त एक साथ में रहते थे। टिंकू जो था बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था, नशा करता था, घूमता था आवारा, इस गली उस गली। ऐसे ही सूरज था। सूरज लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छा था, लेकिन टिंकू बिल्कुल नहीं था। सोहेल थोड़ा ठीक था, है ना, वो लेकिन परिवार से अच्छा था। टिंकू की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन टिंकू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तीनों बहुत ज़्यादा आपस में घूमते थे, इस गली में उस गली में। स्कूल कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। ठीक है, कभी यदि जाते भी थे तो इस लड़की का मजाक उड़ाना, उस लड़की का मजाक उड़ाना, टीचर को उड़ाना, बस इनका ही काम था। लेकिन कुछ समय के बाद उनको सीमा पसंद आने लगी, सोहेल को, और सूरज को आने लगी किरण, और टिंकू को आने लगी टीना। लेकिन टीना यानी सीमा और किरण और टीना तीनों आपस में दोस्त थी, लेकिन उनने कभी उनको लिफ्ट ही नहीं दी, कहा इनसे बात कर सकें। ठीक है, लेकिन इसके बाद कभी भी फिर भी रोज़ स्कूल आया करते थे तो इन तीन लड़कों को देखा करते थे। लेकिन ऐसे देखते देखते एक दिन इनने सोचा क्यों ना इनके लिए हमें कुछ सबक सिखाएं इन तीनों के लिए। तो इन तीनों ने एक दिन क्या किया, सीमा ने सोहेल को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर उसको फ़ोन लगा दिया कि तुम एक दिन हमारे घर आ जाओ। तो सोहेल ने भी इन दोनों को फ़ोन लगा दिया। तो क्या हुआ, फिर तीनों ने सुना कि फ़ोन आया, उनके घर चलना है, तो तीनों बहुत खुशी से क्या हो गए, खुशी से झूम उठे, है ना। सुबह उठते ही उन्होंने नहाया धोया, खाना खाया, और मोटरसाइकिल पर, टिंकू की मोटरसाइकिल पर बैठ कर तीनों आ गए कहाँ पर, सीमा के घर के पास में। जैसे ही सीमा के घर पास पहुँचे वे, तो सीमा का गेट खटखटाया उन्होंने। तो सीमा बोलने लगी, आपको 3 बार बोलना होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब जाकर गेट खुल गया। जैसे ही गेट खुल गया वे तीनों घर के अंदर पहुँचे। तो सीमा ने उनको बाकायदा बढ़िया बिठाया कुर्सियों पर। ठीक है, उसके बाद चाय लाई, नाश्ता लाई उनको। ठीक है, उनसे पूछा ठीक है बढ़िया है, सब बात पूछी। फिर सीमा ने पूछा कि तुम स्कूल के चक्कर क्यों लगाते, क्या बात है हमको बताओ। ठीक है, तो वो कह रहे कुछ बात नहीं है। तो ठीक है कि आज के बाद मत लगाना ना मम्मी, यहाँ समझा रहा। देख, जैसे ही सीमा ने उन तीनों दोस्तों को अपने घर बुलाया और बैठा कर समझाया, और वह कहने लगी, देखिए आपके मम्मी पापा आपको आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप उनका नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे हमारे घर के चिराग हैं, उन पर पूरा भविष्य टिका रहता है। ठीक है, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो समस्या हमने झेली वो हमारे बच्चे झेलें। तो इस तरह से सीमा ने उनको समझाया कि भाई आप अच्छे से पढ़िए लिखिए, आपके मम्मी पापा भी आपको कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पैसे लगाते हैं पढ़ाई के लिए। कभी कभी हो सके तो रकमें भी उधार रख देते हैं, पैसा किसी से उधार लेते हैं, इतनी सारी समस्याएं झेलते हैं और आपको पढ़ाते हैं। सीमा ने उनको ऐसे समझाया। सीमा कहने लगी, ठीक है हम आपसे दोस्ती करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी आपसे कुछ शर्तें हैं। उसके लिए आपको हमारे लिए कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो सीमा ने उनसे कहा कि जब भी हम स्कूल आएंगे तो हमारे कुछ विशेषताएं, कुछ रूप हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। यदि हम साइन के रूप में आएंगे स्कूल तो आपको हमें पहचानना होगा, या कोस के रूप में आएंगे तब भी पहचानना होगा। साइन थीटा के रूप में आएंगे और कोस स्क्वायर -1 करने के रूप में आएंगे तब भी आपको पहचानना होगा। साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आएंगे तो हम कोस में बदल जाते, वो भी पहचानना पड़ेगा आपको। साइन 90 थीटा बटे 1/cos के रूप में आएंगे तब भी पहचानना पड़ेगा स्कूल में। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंबा बटे कर्ण के रूप में आए तो तब भी पहचानना पड़ेगा आपको। यदि आप इन रूपों में हमको नहीं पहचान पाएंगे तो वो आप हमारी और आपकी दोस्ती नहीं होगी। तो ठीक है, जैसे ही सोहेल ने बातें सब सुनी तो उनका देख कर ही मौसा उतर गया। ठीक है, तो सीमा ने कहा ठीक है, यदि इतनी पे भी याद नहीं कर पाए तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम मंडे यानी सोमवार के दिन आएंगे साइन के रूप में आएंगे, काय के रूप में आएंगे, साइन स्क्वायर के रूप में आएंगे, और हाफ टाइम से हम बदल जाएंगे कॉस स्क्वायर -1 में। यदि हम मंगलवार के दिन आएंगे तो साइन थीटा के रूप में आएंगे और हाफ टाइम से काय बदल जाएंगे, करनी कॉस स्क्वायर -1 के रूप में बदल जाएंगे। यदि हम बुधवार के दिन आएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आएंगे और हाफ टाइम से बदल जाएंगे कॉस थीटा में।
यदि हम गुरुवार के दिन आए तो साइन थीटा के रूप में आएंगे और हाफ टाइप से काय बदल जाएंगे कॉस एस स्क्वायर थीटा में। और यदि हम शुक्रवार के दिन आए तो साइन थीटा के रूप में आएंगे और हाफ टाइम से काय बदल जाएंगे लंबे बटे कर्ण में। ठीक है, तो उसने और ये भी बताया, सब उस करने के बाद उसने बताया ये मान ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, हम इस रूप में भी आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक बताई हाथ वाली, वो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये है आपके हाथ का है ना, तो जीरो को क्या बोलते हैं, उंगली को जीरो बोलते हैं। इधर 30 होते हैं, इधर 45 होते हैं, इधर 60 होते हैं, इधर 90 होते हैं। यदि हम साइन के मान निकालेंगे तो आपको घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा, इस दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल रहे हैं, इसमें देखो इधर से इस दिशा में चलना है, इस दिशा में ऐसे। साइन 90 का मान कितना है 1, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। अब इसमें लिखा है साइन 60, साइन 60 लिखा तो इसके बाद कितनी उंगली बच रही है 1 2 3, 3 उंगली बच रही, तो इनको करनी 3 के रूप में लिखना होगा और 2 से भाग देना होगा, 1 2 3। तो साइन 60 का मान कहाँ लिखा है आपके पास, 60 का मान ये लिखा है, तो कितने को 1 2 3 और 2 से भाग दे दिया। अब अगली आप में से ही आपको निकालना है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान ये है साइन 30 का, तो कितनी उंगली आ रही है 1, तो इसका लिख दो 1 बटे 2 हो जाएगा। और साइन 45 का मान लेना 1 बटे करनी 2। ठीक है, जैसे ये सब बातें उन्होंने सुनाई तो इन तीनों लोगों ने वहाँ से उठ के चल दिया, कल हमारी बस की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ। ठीक है, और जैसे भी गेट के पास पहुँचे गेट खोलने लगे, लेकिन गेट नहीं खुला। तो सीमा बोलने लगी आपको 3 बार बोलना होगा कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1। ये उसने और ये भी बता दिया कि ये किसी भी एक जीरो से लेकर 100 डिग्री तक कोई सा भी रूप आ सकता है, ये थीटा की जगह इधर 75 भी लिखे आ सकते हैं। तो मान लेना इनका मान हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही वह अब घर से उसके बाहर निकले तो ठीक है, अब सूरज बोलने लगा चलो अब अपने किरण के पास चलते हैं। तो उन तीनों ने गाड़ी, टिंकू ने गाड़ी पकड़ी और तीनों, सूरज बैठा और शिवल बैठा और कौन के पास पहुँचे, अब किरण के घर के पास में। जैसे ही किरण के घर के पास में पहुँचे उन्होंने गेट खटखटाया, तो किरण भी कहने लगी कि हमारे गेट के अंदर आने से पहले गेट का एक कोड वर्ड होता है जो आपको 3 बार बोलना पड़ेगा। तो उसने बोला कि बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेस थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस थीटा। तो उसका फिर गेट खुल गया। जैसे ही गेट खुल गया उसने उनको बुलाया, घर पर बिठाया। ठीक है, पुआ तला, जलेबी से उनका स्वागत किया, अच्छे से बिठाया, समझाया और उनसे बोला कि भाई आपको हमने बुलाया है कि आप स्कूल में हमारे चक्कर क्यों लगाते हो, क्या बात है। तो उसने बोला, बच्चे वो तीनों बोलना कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही आते हैं। तो उन्होंने उन तीनों को बैठाया और अच्छे से बैठ के समझाया कि देखिए आप लोगों की जो अवस्था है इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, ये आपके पढ़ने लिखने के दिन हैं। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपना जो मन होता है वह बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। एक जैसे बंदर एक पेड़ पर एक डाल से दूसरी जगह पर घूमता है, वैसे ही हमारा पूरा मन भटकता रहता है पूरे दिन भर इधर उधर। इस अवस्था में हमें शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, मानसिक समस्याएं भी होती हैं। इस अवस्था में चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी आती है और घूमना फिरने में बहुत मन लगता है। सजना संवरना, घूमना फिरना, इस लड़की के पीछे उस लड़की के पीछे घूमना, ऐसे ही पूरा दिन गंवाने में निकल जाता और हमारा भविष्य खराब हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इस तरह से किरण ने उनको समझाया। ठीक है, यदि तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो तो आपको हमारे कुछ रूप हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको याद करनी होंगी। यदि आप वो सुना दोगे, हम जब भी स्कूल में कॉस स्क्वायर के रूप में आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में आपको हमें पहचानना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आएंगे तो करनी 1 माइनस साइन के रूप में आपको हमें पहचानना होगा। कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में आएंगे, साइन 90 साइन थीटा के रूप में पहचानना होगा। और कॉस थीटा के रूप में आएंगे तो 1/शेष के रूप में पहचानना होगा। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के रूप में भी आपको हमें पहचानना होगा, तब तो जाकर हमारी दोस्ती हो पाएगी, ना हो वरना दोस्ती यहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे उनने इतनी बातें समझाई तो उनका देख के ही चेहरा उतर गया कि अरे बाप रे, इतने सब कैसे याद करेंगे। तो वो कहने लगी कुछ और मान भी हैं जो आपको याद करने होंगे। तो उसने बताया हाथ का ट्रिक, तो इसको ध्यान से देख लेना। इस जीरो को सिंगली उंगली को बोलते हैं जीरो, इस वाले को 30, इसको 45, इसको 60, इसको 90। अभी कॉस में हम चलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी उल्टे चलते हैं। तो है ये कॉस जीरो का मान कितना है, इसमें देखो कॉस जीरो का मान मानते हैं हम, कॉस जीरो का मान मानते हैं 1। कितना होता है कॉस जीरो का मान 1 होता है। अब उल्टे चल रहा है 30 है, 30 नहीं जी, इस उंगली पे 30 लेके कितनी उंगली हैं 1 2 3 उंगली हैं।
तो इन्हें करनी में लिखना है cos 30 करनी में लिखना है और 2 का भाग देना है। ऐसे ही अब देखना है अपन 45 का मान याद करनी है ना, cos 45 1 करनी 2 हो जाएगा। अब हमें देखना है 60, ठीक है 60 कहाँ होता है तो कितना नंबर है, 1 नंबर बचा, 1 नंबर बचा तो 1/2 लिख लेना, cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। यदि फिर भी समझ में ना आया तो हमारा पिछला वीडियो इस हाथ पर बहुत अच्छे से हमने समझाया, उसको देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। जैसे इन सब बातें सुनी उन सब ने और वहाँ से फिर चल दिया, किरण के घर से भी उन लोगों ने चल दिया मुँह बना कर, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया तो ये तो बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत पढ़ने वाली मतलब कीड़े हैं, कीड़े की तरह पढ़ती है ना, तो देख कर वहाँ से भी चले गए वह। अब जैसे ही वो किरण के घर से चले, ठीक है, उसके बाद भी सब लोग जो पहुँचे कौन, टिंकू के साथ में कहाँ पहुँचे, अब टीना के घर। जैसे ही वे टीना के घर के पास पहुँचे तो वहाँ भी गेट खटखटाया, तो टीना भी कहने लगी कि हमारे भी गेट के अंदर आने से पहले उसका कोड वर्ड है जो आपको 3 बार बोलना होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। जैसे ही गेट खुल गया, तीनों अंदर पहुँचे तो टीना ने उनको बिठाया बाकायदा, है ना, कुर्सी पर, स्वागत किया, पानी दिया, और जैसे ही उनसे बातचीत की कि भाई क्यों आए, किस लिए, मतलब तो हमारे स्कूल में पीछा करते थे, हमारे पीछे क्या बात थी, तो ऐसे उसने सुना है उन्हें सब बातें। तो बिठाकर उसने भी उसकी मम्मी से बोला कि इनके लिए भजिया पकौड़े तल लाओ, तब तक अपने से बात करते करते टीना ने पूछा क्या बात थी, क्यों हमारे आप चक्कर लगाते थे स्कूल में। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो टीना समझाने लगी, भागने लगी, ये आपके पढ़ने लिखने के दिन हैं, यदि आपको खुद पता नहीं है कि हम ज़िंदगी में भविष्य में क्या करेंगे तो जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टीना बोलने लगी, पहले खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इसलिए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, खुद को समझो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये सब बात उसने समझाई कि आपको पढ़ना होगा, पूरी लगन के साथ, धैर्य के साथ पढ़ाई करनी होगी, है ना। और उन्होंने उनको समझाया, उसके खुद के बारे में समझाया, ये समझाया कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आप पहचान नहीं पाते। कैसे नहीं पहचान पाते, जैसे कि एक हाथी होता है ना, बचपन में ही वो जब पैदा होता है तो उसे पतली रस्सी से बांधे रहते हैं, जब बड़ा होता है तब तक वो पतली रस्सी में बंधा रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। वैसे ही हर इंसान जब जन्म लेता है तो उसके अंदर अनेक शक्तियाँ छिपी रहती है, लेकिन वह देख नहीं पाता या परख नहीं पाता कि मेरे अंदर इतनी ताकत, उनका सही शक्तियों का यूज नहीं कर पाता। वैसे ही इंसान, जैसे हाथी अब उसकी ताकत को नहीं पहचान पाता है, वैसे इंसान भी नहीं पहचान पाता। यदि अब तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, क्षमताओं को पहचानना है, तो आपको तीन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहली देना होगी संगत, आदत और गुरु। संगत ऐसे लोगों की रखनी होगी जो अच्छे लोग होंगे, अच्छी बातें करते, अच्छी पढ़ते लिखते रहेंगे, और आदतें अच्छी रखनी, सुबह उठना जल्दी, अच्छे से टाइम पे पढ़ना, टाइम पे स्कूल जाना। और गुरु से जो भी शिक्षा मिले, अच्छी मिले, उसको आपको समझ लेना, उन्होंने क्या कहा उसे याद करना, गुरु की हर बात को मानना होगा, ठीक है। ये सब बातें उन्होंने अच्छे से समझाई टीना ने, और उनसे कहा कि भाई आप, यदि इंसान को खुद को नहीं पहचान पाता, जैसे कि एक अंधा क्या चाहता है कि मुझे आँख मिल जाए, एक लंगड़ा क्या चाहता है कि मुझे टांग मिल जाए, एक गूंगा क्या चाहता है कि मुझे जवान मिल जाए, एक बहरा क्या जानता है कि मुझे आवाज़ सुनाने लगे। और वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो चाहता है भगवान मुझे ठीक कर दे, यदि कोई अच्छा नहीं है तो वो सोचता है कि मुझे भगवान सुंदर बना दे, ठीक है। तो आपके पास तो सब कुछ है, आपका शक्ति भी है, आप सुंदर भी हो, सब कुछ भी, ताकत भी है। अब उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं होती, वो तो अंधे होते हैं, अंधे होने के बाद भी सोचते काश भगवान मुझे आंख दे देता तो मैं बहुत कुछ कर देता आगे चल के। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हर चीज़ है, पूरी ताकत है, सब कुछ कर सकते, पूरा भविष्य है और टाइम भी है। कुछ लोगों के पास तो टाइम भी निकल जाता है, आगे चल के भविष्य में पता चलता है कि मैं ये करता, लेकिन तुम्हारे पास तो आजकल सब कुछ भी है, टाइम भी है, सब चीज़ है, अनंत शक्तियाँ के बाद तुम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने उसको सब कुछ समझाया टीना ने। अब टीना ने जैसे ही उनको समझाया, अब उनके वहाँ से सुनते ही सब कुछ, टीना ने बोला ठीक है हम तो आपसे दोस्ती कर लेंगे, तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। टीना ने बोला कि हम जब भी स्कूल में आएंगे tan स्क्वायर के रूप में, तो आपको पहचानना होगा sec स्क्वायर के -1 के रूप में, ठीक है। tan थीटा के रूप में आएंगे तो आपको हमें पहचानना होगा sec स्क्वायर माइनस करने के 1 के रूप में। tan थीटा के रूप में आएंगे sin/cos के रूप में पहचानना होगा। tan थीटा यानी 1/cot के रूप में आएंगे, है ना, तो पहचानना होगा। और उन्होंने बताया कि tan 45 का मान 1 होता है, tan थीटा का मान लंबटे कर्ण होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/करनी 3 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है करनी 3 होता है।
यदि आपने इधर से एक मान ज्ञात कर लिया कि tan 60 का मान करनी 3 होता है, तो इसका एक उल्टा कर देना, tan 30 का एक बटे करनी 3, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये बातें उन्होंने समझाई, सुनते ही टिंकू उनकी हवा खिसक गई कि भगवान, हम तो वैसी गधा हैं, हम कुछ नहीं पढ़ सकते, कैसे इतने याद कर पाएंगे। टिंकू ने भी उठ के वहाँ से चल दिया। अब जैसे ही तीनों गाड़ी पर पहुँचे, बैठ गए, ठीक है। टिंकू को लगा, अरे बाप रे, ये तीनों तो बहुत खतरनाक, बहुत पढ़ाकू हैं, अब इनकी दोस्ती कैसे करेंगे। तो सूरज कहने लगा, अपन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे चल के पढ़ाई करने, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सोहेल भी कहने लगा, हाँ हमें पढ़ाई करनी है। तो तीनों ने सोचा, टिंकू मना कर रहा था, टिंकू ने तो क्या था, वो तो नशा करता ही, गुटखा खाने लगा निकाल कर, कुछ देर बाद बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गुस्सा आने लगा उसे, अब कैसे क्या करेंगे। तो सूरज कहने लगा, नहीं अपन अब तीनों मन लगा के पढ़ेंगे आगे चल के। तो सोहेल कहने लगा, कैसे पढ़ेंगे। तो सूरज ने कहा कि यदि अब तुमको पढ़ना है तो अब तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो सूरज कहने लगा, हम एक गुरु को जानते हैं जिनका नाम है ब्रजेश सर, वही बताएंगे हमें आगे चलकर क्या रास्ता अपनाएंगे। यदि आप चाहते हो इसका अगला पार्ट आए, इन तीनों का अगले आगे चल के तीन लोग अब क्या करेंगे, इन तीनों लड़कियों के साथ क्या याद, ये तीनों इनको याद कर पाएंगे, है ना, इन पूरे पार्ट को याद कर पाएंगे, क्या पहचान पाएंगे, क्या ये तीनों अब सुधर पाएंगे, क्या ये तीनों ब्रजेश के सर के पास पढ़ने जाएंगे। यदि ये जानना चाहते हैं तो इसका अगला पार्ट आप ज़रूर देखें। देखने के लिए, यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।